हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर कोर पेपर 9 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न, बक्सर के युद्ध के कारणों का वर्णन करें। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में 100% आएगा, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा। बहुत ही आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया हूँ, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न है बक्सर युद्ध के कारणों का वर्णन करें। दोस्तों, इसको सबसे पहले इसका पृष्ठभूमि यानी इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। अंग्रेजों के द्वारा पलासी का युद्ध जीतने के बाद मीर जाफ़र को 1757 में बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। हम लोग जब पलासी का युद्ध देखें तो देखें कि सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ द्वारा हरा दिया जाता है और बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को बना दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अंग्रेज इतने में ही नहीं रुके। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मीर जाफ़र को हटा करके उनका जो दामाद था मीर कासिम को बना दिया गया, लेकिन मीर कासिम कठपुतली नवाब नहीं था। इसके वजह से अंग्रेज और मीर कासिम के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध को कहा जाता है बक्सर के युद्ध। ठीक है, अंग्रेजों पलासी का युद्ध मीर जाफ़र को नवाब बनाने के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। यानी जो अंग्रेज पलासी का युद्ध लड़ रहे थे वो अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, ना कि मीर जाफ़र को नवाब बनाने के लिए। इसलिए मीर जाफ़र अंग्रेज़ों का एक नाम मात्र कठपुतली नवाब के रूप में कार्य कर रहे थे। यानी कि मीर जाफ़र सिर्फ नाम का शासक था, वास्तव में क्या था, पूरा बंगाल का जो पूरा का पूरा शक्ति और पावर था वो अंग्रेज़ों के हाथ में ही था। बंगाल का वास्तविक सत्ता रूप में अंग्रेज चला रहे थे। यानी बंगाल का जो वास्तविक सत्ता जो चला रहे थे वो अंग्रेज ही चला रहे थे। मीर जाफ़र नाम मात्र का नवाब था। धीरे धीरे अंग्रेज़ों का स्वार्थ और ज़्यादा बढ़ने लगा था, परंतु मीर जाफ़र के रहते हुए ये पूरा नहीं हो पा रहा था। यानी अंग्रेज को जितना छूट मिला था, अंग्रेज और ज़्यादा छूट लेना चाहता था। ठीक है, तो जब तक मीर जाफ़र नवाब बने रहेगा तब तक तो संभव नहीं था, क्योंकि मीर जाफ़र के साथ तो एग्रीमेंट था कि हम लोग ये करेंगे, इसके बदले में तुमको नवाब बनाएंगे। तब वो लोग ने और कुछ बाईपास रास्ता सोचा। ठीक है, तो बाईपास रास्ता क्या सोचा, कुछ समय के बाद मीर जाफ़र का दामाद मीर कासिम बंगाल की सत्ता को प्राप्त करने की इच्छा होती है। यानी मीर जाफ़र का जो दामाद था जिनका नाम मीर कासिम था, अंग्रेज़ों के पास गए और उन्होंने बंगाल का नवाब बनने की प्रस्ताव दिया। ठीक है, मतलब मीर कासिम ने बोला कि हमको बंगाल का नवाब बना दीजिए, आप लोग को जितना छूट चाहिए हम देंगे। तो अंग्रेज़ों को तो वो ही चाहिए था और वो आराम से मीर जाफ़र को हटा करके उनका दामाद को नवाब भी बना सकता था। इससे उनके तरफ से कोई प्रेशर नहीं पड़ता। ठीक है, जिसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ों से बात करता है, कौन बात करता है, मीर कासिम। ठीक है, कि अगर वो बंगाल का नवाब बना होता तो उन्हें मीर जाफ़र से भी अधिक कार्य करने की स्वतंत्रता देगा। यानी अगर उनको नवाब बनाएगा तो उससे भी ज़्यादा काम करने में छूट दिया जाएगा। अंग्रेज़ों ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यानी अंग्रेज़ को ये प्रस्ताव का तो इंतज़ार ही था, उन्होंने क्या कर लिया, झट से इसका स्वीकार कर लिया। ठीक है, और 1760 ईस्वी में मीर जाफ़र को हटाकर अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। यानी 1760 में ही मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक है, परंतु अंग्रेज़ों ने जैसा सोचा था कि मीर कासिम को नवाब बनाने के बाद उनका कार्य और ज़्यादा आसान हो जाएगा, वैसे कुछ नहीं हुआ। यानी जो अंग्रेज़ सोचा था कि हम लोग को बहुत सारा छूट मिलेगा, हम लोग बहुत आसानी से मतलब काम कर पाएंगे, बहुत सारा कर मुफ्त कर दिया जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों से मीर कासिम से ज़्यादा वादा किया था, क्योंकि
अंग्रेज़ों से मीर कासिम ने जैसा वादा किया था उनसे उसके विपरीत अपने कार्य को किया। उसने क्या किया? एकदम उल्टा काम किया। जो वादा किया था अब मुकर गया मीर कासिम, ठीक है। अंग्रेज़ों की इच्छा थी कि मीर कासिम भी मीर जाफ़र के तरह कठपुतली की तरह कार्य करे। यानी अंग्रेज़ों का मानना था कि जो मीर कासिम है वो भी अपने ससुर की तरह जाफ़र की तरह कठपुतली शासक बने। लेकिन ये जो मीर कासिम था वो कठपुतली शासक नहीं था, ठीक है। लेकिन मीर कासिम एक योग्य नवाब बना जिसके कारण अंग्रेज़ों के बताए हुए कार्य को ना करके उसने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास किया। यानी क्या हुआ? अंग्रेज़ों का कोई बात नहीं माना, उल्टा अंग्रेज़ों को पूरा रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। यानी जो छूट बोला गया वो छूट नहीं बल्कि और टैक्स लगाया गया। यानी हर तरीके से अंग्रेज़ों को परेशान किया मीर कासिम ने, ठीक है। जब मीर कासिम ने, रुकिए दोस्तों थोड़ा, जब मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के बताए अनुसार कार्य नहीं किया तो अंग्रेज़ों ने उन्हें पद से हटाने का सोचा। यानी अंग्रेज़ तो ये सब चाहेगा ही कि अगर कोई हम लोग के अधिकार क्षेत्र से काम करेगा बाहर तो उनको तो हटाएगा ही। और उन्होंने 1763 ईस्वी को मीर कासिम के स्थान पर पुनः मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। यानी मीर कासिम को हटा दिया गया बंगाल के नवाब के पद से और फिर उनके ससुर मीर जाफ़र को ही बैठा दिया गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ का जो फ़ायदा मीर जाफ़र से मिल रहा था वो मीर कासिम से नहीं मिल रहा था। इसके बाद मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच कई जगह पर झड़प होती रही। यानी फिर मीर कासिम तो मानने वाले व्यक्ति नहीं थे, इसलिए उन्होंने बहुत बार उनके साथ छोटे छोटे लड़ाइयाँ किया। लेकिन छोटे छोटे लड़ाई से अब नहीं होने वाला था, इसीलिए क्या किया मीर कासिम ने, बहुत सारे तत्कालीन जो शक्तिशाली राजा थे उनका एक समूह बनाए थे। स्पेशली कुछ का नाम मेंशन है इतिहास में। 1763 ईस्वी में पटना में हुई एक हत्याकांड में मीर कासिम ने अनेक अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने मीर कासिम से बदला लेने के लिए उन्हें ढूंढने लगा। यानी जैसे पटना में मतलब बहुत सारे अंग्रेज़ को मार दिया था मीर कासिम, उसका बदला लेने के लिए अब अंग्रेज़ मीर कासिम को ढूंढ रहे थे कि किस तरह से हम लोग को मौका मिले और मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध करे, ठीक है। इस समय मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास शरण लिए हुए थे। यानी जो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, उनके पास ठहरे हुए थे कौन? मीर कासिम। क्योंकि यहाँ पर रहते तो अंग्रेज़ तो उनको मार देते। तो फिर शुजाउद्दौला के साथ उनको बताया कि हम लोग अंग्रेज़ का विरुद्ध युद्ध करेंगे। उनको भी अपने पार्टी में लिया और जो मुग़ल नवाब थे उनको भी अपने पार्टी में लिया, जिनका नाम था शाह आलम द्वितीय। 3 लोगों का ग्रुप, यानी पहले जो था वो था मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ये तीनों जन मिल कर के अंग्रेज़ के खिलाफ एक युद्ध करने का सोचते हैं, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध। लेकिन ये युद्ध सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि अंग्रेज़ क्या करते हैं, ये जो लड़ रहे थे शाह आलम द्वितीय, इनको साइड करके, उनको बहला फुसला करके, इनके साथ गुप्त तरीके से संधि करके इनको अलग कर देते हैं। ऐसे ही शुजाउद्दौला के साथ भी करते हैं और पूरा का पूरा जो मीर कासिम थे वो अकेले हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे एक एक करके दोस्तों कि बक्सर युद्ध के क्या कारण थे, किस वजह से ये युद्ध हुआ, ठीक है। बक्सर युद्ध के कारण दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट है वो है मीर कासिम के योग्यता से अंग्रेज़ों का खतरा। यानी मीर जाफ़र एक योग्य शासक थे, जिसके वजह से अंग्रेज़ों को खतरा महसूस हो रहा था। इसके वजह से बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को नवाब बना दिया था। अंग्रेज़ चाहते थे कि योग्य व्यक्ति अगर नवाब बनेगा तो उनके नियंत्रण में और उन पर निर्भर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीर कासिम
योग निकला, अतः अंग्रेज ने मीर कासिम को हटाने का निश्चय किया। यानी अंग्रेजों का मानना था अगर नवाब ऐसे व्यक्ति को बनाएंगे जो एक अयोग्य हो, मतलब उनके अंदर नवाब की एबिलिटी ना हो, तो वो लोग हम लोग के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन मीर कासिम ऐसे व्यक्ति नहीं थे। उनको जैसे ही नवाब बना दिया गया, वो अपना काम स्वयं करने लगे और अंग्रेज़ों के विरुद्ध ही करने लगे। इसलिए अंग्रेज ने सोचा कि सबसे पहले मीर कासिम को ही नवाब के पद पे से हटा दिया जाए ताकि हम लोग आराम से व्यापार कर सके। तो ये सबसे पहला काम जो कारण था वो बक्सर युद्ध का। ठीक है, नेक्स्ट जो कारण था दोस्तों, अंग्रेज़ों का अवैध व्यापार। 1757 के भांति कंपनी के भ्रष्ट कर्मचारी अवैध व्यापार में लग गए। यानी 1757 में जिस प्रकार से कर्मचारी भ्रष्ट तरीके से कलकत्ता में काम कर रहे थे, वैसे ही 1764 के जो बक्सर की युद्ध हुआ उनसे पहले भी अंग्रेजी व्यक्ति ऐसे काम कर रहे थे, अवैध रूप से व्यापार कर रहे थे, टैक्स को बचा रहे थे, दूसरे का सामान लाद रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, जो बंगाल था वो बंगाल का जो नवाब का जो जितना पावर था, अधिकार क्षेत्र था, उनसे उनको टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो टैक्स कलेक्शन नहीं होगा, किसी भी राष्ट्र में टैक्स का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, अपने नाम से वह विदेशी व्यापारियों का माल बिना चुंगी के भेजने लगे थे। प्रत्येक चौकी पर अंग्रेज भारतीयों की नौका को रोक विलंबर करते थे। यानी प्रत्येक जगह पर जो भारत का सामान यहाँ से वहाँ जाता था उनको रोक देता था, और जो अवैध रूप से सामान इधर से उधर हटता था उनको पहले करता था। ठीक है, और उसमें उनसे रिश्वत मांगते थे। जो भारतीय जो व्यापारी थे, जो यहाँ से वहाँ सामान लाते थे, व्यापार करते थे, उनसे रिश्वत मांगते थे और बाहर के व्यक्ति से भी रिश्वत मांगते थे। बिना अनुमति कारखाना, सैनिकों और किलों की संख्या बढ़ा दी गई। अंग्रेज ने क्या किया, बिना पूछे नवाब से कारखानाओं की संख्या लगातार बढ़ा रहे थे और सैनिकों का भी संख्या बढ़ा रहे थे, और किलाबंदी जिनके कारण पलासी का युद्ध हुआ था वो भी निरंतर चल ही रहा था। इसलिए ये युद्ध होना बहुत ही ज़रूरी था। मीर कासिम ने ये सब रोकने के लिए कहा, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसकी बात को नहीं मानी, अतः युद्ध आवश्यक हो गया था। ठीक है, यहाँ पर युद्ध होगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट कारण, मीर कासिम के द्वारा युद्ध नियंत्रण, व्यापार नियंत्रण। ठीक है, पहले मीर कासिम ने अवैध व्यापार को रोकने के लिए अंग्रेज़ों से वार्ता की, परंतु ना मानने पर विभिन्न चौकियों पर मालों की जांच पड़ताल आरंभ हो गई। यानी सबसे पहले मीर कासिम ने क्या किया, जो चौकिया था यानी पुलिस स्टेशन था, वहाँ पर पुलिसों को चौकन्ना कर दिया गया कि आप लोग क्या कीजिए, सभी जो बाहर से सामान आ रहा है उनका चेकिंग कीजिए, ताकि कोई भी ऐसा इलीगल सामान भारत में ना आ सके जिनसे भारतीयों को खतरा हो। ठीक है, इस पर भी अंग्रेज ना माने तो देशी व्यापारियों की वस्तुओं पर भी उसने चुंगी समाप्त कर दी। यानी क्या हुआ, जब अंग्रेज ने ये काम को विरोध किया कि नवाब किसी का भी चेकिंग नहीं करवा सकते, तो क्या किया, नवाब ने पूरा का पूरा जो देसी यहाँ के व्यापारी थे उनका चुंगी ही समाप्त कर दिया, मतलब उनका टैक्स फ्री कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ टैक्स लेंगे तो अंग्रेज़ों का लेंगे। ठीक है, तो इस मतलब ऐसा परिस्थिति बना दिया अंग्रेज को लड़ना स्वाभाविक हो गया था। ठीक है, इससे कंपनी की भ्रष्ट आय रुक गई। यानी जो वो लोग इलीगल रुपया कमा रहे थे टैक्स के माध्यम से और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, वो अंग्रेज़ों का रुक गया। अब कंपनी के कर्मचारी मीर कासिम को हटाने की मांग करने लगे। यानी जो भ्रष्ट व्यक्ति थे, जो इससे कमा रहे थे ये ट्रांसपोर्टेशन से, उन लोगों को तो जलन होगा ही। इसलिए वो लोग क्या चाह रहे थे, वो लोग चाह रहे थे कि मीर कासिम को
उनके पद से हटा दिया जाए। तो ये भी एक बक्सर युद्ध के कारण बना। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कारण है समझौते के प्रयत्न असफल, यानी जो समझौता हुआ था उनका वो असफल हो गया। क्यों हुआ था, ध्यान दीजिएगा। कंपनी ने मीर कासिम के पास बॉनस्टेड को समझौते के लिए भेजा। दोस्तों ये बॉनस्टेड कौन था, एक अंग्रेज अधिकारी थे जो मीर कासिम के साथ समझौता करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, बॉनस्टेड ने अवैध व्यापार की बात तो स्वीकार की तथा अवैध व्यापार ना करने की बात मान ली। यानी उन्होंने, जो बॉनस्टेड थे, उन्होंने माना कि अंग्रेज अधिकारी अवैध रूप से व्यापार कर रहे हैं और उन्होंने माना भी कि ये हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है, परंतु कलकत्ता काउंसिल ने समझौते को अस्वीकार कर दिया। यानी जो अधिकारी गए थे समझौता के लिए, वो तो नवाब के साथ बात करके, उनके साथ डील करके, पूरा एग्रीमेंट करके आए कि हम लोग मान लेंगे, इसके बाद हम लोग अवैध व्यापार नहीं करेंगे। लेकिन जब ये बॉनस्टेड कलकत्ता काउंसिल आया, यानी वो लोग का जो हेड जगह आया, जो सब वो लोग का जो एक जगह पर, वो लोग तो सबसे बड़ा वो लोग का जो एरिया था ना, जहाँ पर मान सकते हैं कि उनका जहाँ पर सरकार था, वहाँ पर जब जैसे पहुँचे तो उन लोगों ने क्या किया, उनका काउंसलर ने उनको पूरा रिजेक्ट कर दिया कि हम लोग ये नहीं मानने वाले हैं। यानी अंग्रेज सबसे पहले तो क्या हुआ, अपने बात से मुकर गए। तो अपने बात से मुकर गया तो अंग्रेज तो ठहरे लोभी व्यक्ति की, उनको सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना है। तो इससे क्या हुआ कि आगे चल कर के बक्सर का युद्ध हुआ। अवैध रूप से व्यापार का समर्थन किया, यानी उन लोग को अवैध व्यापार ही करना था। वास्तव में काउंसिल ने मीर कासिम को हटाने का निश्चय कर लिया था, इससे संघर्ष अनिवार्य था। यानी वो लोग ने पूरा प्लान बना लिया था कि अब क्या करेंगे, उनको हटा देंगे, उनके बदले में उनका ससुर को ही बैठाएंगे, क्योंकि वो कठपुतली नवाब है, वो हम लोग के कार्य में बाधा नहीं उत्पन्न करेगा, तो इनको हटा दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अड़ंगा लगा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का देखेंगे और एक पॉइंट। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफ़र को नवाब बनाना। दोस्तों 1763 में एक छोटा मोटा लड़ाई हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, अंग्रेज ने मीर कासिम पर आक्रमण करके उन्हें पराजित किया तथा उससे हटाकर मीर जाफ़र को पुनः नवाब बना दिया। यानी उनके ससुर को फिर से नवाब बना दिया गया, तो और मीर जाफ़र को बंगाल से भगा दिया गया। ठीक है, अंग्रेज़ों को पुनः वही भ्रष्ट व्यापार की छूट मिल गई, इससे भ्रष्टाचार और बढ़ा। मीर जाफ़र निर्बल सिद्ध हुआ, लेकिन मीर कासिम ने अपने इस अपमान का बदला लेने का निश्चय किया। यानी मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब फिर से बना दिया। मीर जाफ़र बहुत ही ज़्यादा निर्बल नवाब थे, जो कुछ भी उनके विरुद्ध नहीं कर पाए। लेकिन जो मीर कासिम को बंगाल से भगा दिया गया, और उन्होंने क्या किया, बदला लेने का निश्चय किया, और उनके ठीक एक वर्ष के बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ और अंग्रेज़ों के साथ एक भीषण युद्ध हुआ। ठीक है, तो दोस्तों यही रहा आप लोग का बक्सर युद्ध के कारण। दोस्तों बक्सर युद्ध को पूरा अगर आप समझे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं कि आप लोगों को 4th सेमेस्टर का वीडियो कहाँ पर मिलेगा, तो आप ऐसे प्लेलिस्ट में जाइए, ऐसे ऊपर में जो लिखा रहता है ना प्लेलिस्ट लाइव कम्युनिटी, वहाँ पर जा कर के पहला ही जो आपका जो प्लेलिस्ट है जिसमें लिखा रहेगा आपका हिस्ट्री ऑनर्स 4th सेमेस्टर कोर पेपर 8, 9, 10, वहाँ पर क्लिक कीजिए, आपको पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा और आप वीडियो पूरा देख सकते हैं। तो दोस्तों यही रहा आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को अपने दोस्त के साथ अपने कॉलेज के ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।